नमस्कार दोस्तों। अगर आप या आपके परिवार में कोई पेंशन पर डिपेंडेंट है और 2-3 महीने से पेंशन नहीं मिली, या फिर आप सोच रहे हैं कि दिसंबर 2025 में पेंशन मिलेगी या नहीं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं पूरा लेटेस्ट अपडेट की कि कब आएगी पेंशन, 1000 रुपये मिलेगा या 2500 रुपये, और अगर डिले हो गई है तो क्या करना चाहिए। इसलिए इस वीडियो को पूरी एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप डिटेल में बताने वाला हूँ। अगर आप भी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं पेंशन पेमेंट शेड्यूल की। तो झारखंड पेंशन योजना के अंडर पेंशन जनरली हर महीने की 7 तारीख से 15 तारीख के बीच रिलीज होती है। अगर फर्स्ट डेट हॉलीडे हो जाती है या बैंक में टेक्निकल इशू हो जाए तो पेमेंट थोड़ी देर से आ सकती है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में ये टाइम फ्रेम ही फॉलो होता है। अब बात करते हैं दिसंबर 2025 के अपडेट की। तो हाल ही में सोर्सेस और गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के मुताबिक दिसंबर के स्टार्टिंग से पेंशन रिलीज हो रही है। यानी अगर आप एलिजिबल हैं, चाहे ओल्ड एज पेंशन हो, विधवा पेंशन हो या विकलांग पेंशन, दिसंबर का पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ सकता है। अगर आपको 2-3 महीने से पेंशन नहीं मिली तो अभी थोड़ा धैर्य रखें, क्योंकि रिलीज प्रोसेस में डिले हो सकता है। अगर आपकी पेंशन अभी तक पेंडिंग है तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको चेक करनी है। सबसे पहले तो आपको बैंक अकाउंट और आधार लिंकिंग को चेक करना है, बैंक और आधार डिटेल सही है या फिर नहीं। उसके बाद दूसरा आपको काम करना है, पेंशन लिस्ट को आपको चेक करना है, जिसमें आपको अपना नाम चेक करना है या नहीं। उसके बाद ऑनलाइन पोर्टल झारखंड सोशल सिक्योरिटी पोर्टल पे अपने स्टेटस आप चेक कर सकते हैं। अगर नहीं आता है तो आप सिंपली किसी भी कॉमन सर्विस सेंटर में जाके करवा सकते हैं। उसके बाद लोकल ऑफिस से आप कांटेक्ट ले सकते हैं। अगर सब कुछ सही है लेकिन पैसा नहीं आया तो अपने नियरेस्ट सोशल वेलफेयर ऑफिस में कांटेक्ट करें। ये सिंपल स्टेप फॉलो करके आप इजीली पता कर सकते हो कि प्रॉब्लम कहाँ है। दोस्तों, 2024-25 में झारखंड गवर्नमेंट ने पेंशन एलिजिबिलिटी में कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस किए हैं। सबसे पहला चेंजेस, ओल्ड एज पेंशन के लिए एज लिमिट अब 60 साल से घटकर 50 साल हो गई है कुछ स्पेसिफिक कैटेगरी के लिए। दूसरा बड़ा बदलाव, वोमेन, SC ST और बैकवर्ड क्लासेस को भी पेंशन मिल सकती है अगर इनकम क्राइटेरिया मैच होता है तो। यानी अगर आप एलिजिबल है तो अब अप्लाई करना और भी इम्पोर्टेंट है। अगर आप ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं तो पेमेंट का वेट करिए, दिसंबर के स्टार्टिंग में रिलीज हो जाएगी। दोस्तों, ये 3 टिप्स जरूर फॉलो करें। सबसे पहले आप बैंक और आधार लिंकिंग हर महीने चेक करें। दूसरा, ऑफिशियल पेंशन पोर्टल पे पेमेंट स्टेटस चेक करिए। तीसरा, अगर पेमेंट नहीं मिली तो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में ऑफिस में पर्सनल विजिट करें और कंप्लेंट रजिस्टर करें। इससे आपको क्लियर आइडिया मिलेगा कि पेंशन डिले क्यों हो रही है और कैसे सॉल्व। जो आज मैं आपको वीडियो में दिखाने वाला हूँ, इस प्रूफ को देखकर आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि असली सच क्या है। लेकिन प्रूफ मैं आपको वीडियो में दिखाने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को कुछ सेकंड भी स्किप मत कीजिएगा। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आने वाले समय में भी ऐसे ही अपडेट सबसे पहले इस चैनल पर आपको मिल सके। दोस्तों, कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पैसा अकाउंट में आना शुरू हो जाएगा, और ठीक वैसा ही हुआ। आज झारखंड के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में पेंशन का पैसा आना शुरू हो गया है, जिसमें गुमला, दुमका, धनबाद, रांची, चाईबासा और गढ़वा जैसे कई डिस्ट्रिक्ट के पेंशनर्स ने कंफर्म किया है कि पैसा अकाउंट में आना स्टार्ट हो गया है। लेकिन दिक्कत यह है, कुछ लोगों के अकाउंट में पैसा आ गया है और कुछ लोग अभी भी वेट कर रहे हैं। इसका रीज़न क्या है, इसके बारे में भी मैं आपको समझाने वाला हूँ। दोस्तों, पेंशन हमारे बुजुर्गों, विधवा बहनों और दिव्यांग भाई बहनों के लिए एक सहारा है। बहुत सारे परिवार इसी पेंशन पर अपनी रोटी, कपड़े और दवाई खरीदते हैं, इसलिए इस पैसा का टाइम पर आना बहुत ज़रूरी है। मैं जानता हूँ आप में से कई लोग रोज़ बैंक का बैलेंस चेक करते रहते हो या पोस्ट ऑफिस के पास घूमते रहते हो, बस ये देखने के लिए कि पैसा आया है या फिर नहीं। और जब पैसा डिले होता है तो घर के खर्चे और भी मुश्किल हो जाते हैं।
इसी वजह से आज का अपडेट बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप सभी पेंशनर्स के लिए। अब सबसे बड़ा सवाल कि पेंशन का अमाउंट कितना आया है इस महीने, क्या अभी भी सिर्फ 1000 रुपये ही आया है या फिर सरकार ने जो 2500 रुपये का वादा किया था वो फुलफिल हो गया है। आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताइए आपके अकाउंट में कितना पैसा आया है और डिस्ट्रिक्ट का नाम और एग्जैक्ट अमाउंट लिखकर कमेंट बॉक्स में डालिए। आपका कमेंट औरों के लिए भी हेल्पफुल होगा। दोस्तों, सरकार ने कुछ महीने पहले कहा था कि पेंशन की राशि बढ़ाकर 2500 रुपये कर दी जाएगी, लेकिन ग्राउंड लेवल पर अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन बैंक्स तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। मतलब कागज़ पर तो योजना अनाउंसमेंट हो चुकी है, लेकिन अभी तक सिस्टम में अपडेट नहीं हुआ। इसी वजह से अभी भी ज़्यादातर पेंशनर्स के अकाउंट में पुराने रेट यानी 1000 रुपये ही आ रहे हैं और इस महीने भी आ रहे होंगे। अब मैं आपको वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ दिखाने वाला हूँ जो आप सब इंतज़ार कर रहे हो। मेरा खुद का पेमेंट प्रूफ, मतलब मेरा अपना नहीं है, ठीक है, मेरे जान पहचान का है, ठीक है। तो जी हाँ, मेरे यहाँ पे अकाउंट में पेंशन सितंबर 2025 का क्रेडिट हुआ है। मैसेज मेरे मोबाइल पर आया है DBTY गवर्नमेंट पेमेंट का, और इसमें क्लियरली लिखा गया है कि पैसा आया है। लेकिन दोस्तों, यहाँ सस्पेंस अभी ख़त्म नहीं होता, क्योंकि असली बात अभी तक मैंने आपसे छुपा कर रखा है। कितना पैसा आया है, 1000 रुपये या 2500 रुपये। दोस्तों, मेरा जो पेमेंट प्रूफ मैसेज है उसमें क्लियरली लिखा है ₹1000 रुपये क्रेडिट टू अकाउंट, यानी सितंबर 2025 के लिए भी पेंशनर्स को सिर्फ 1000 रुपये ही दिए जा रहे हैं। 2500 रुपये का जो शामिल करने वाली बात कही गई थी अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। कल सुबह एक पेंशनर्स ने हमें फ़ोन किया। उन्होंने कहा, बेटा 1000 रुपये से ना तो दवाई चलती है ना रोटी, हम क्या करें, क्या सच में 2500 रुपये मिलने वाला है। और जब हमने उनसे पूछा क्या आपको पता है कि अब 1000 नहीं बल्कि 2500 रुपये मिलने वाला है, तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। क्या ये 2500 रुपये सिर्फ एक झूठा सपना है या सच? कब मिलेगा पैसा? सरकार क्या छुपा रही है? और आपको क्या आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अब हम मिलते हैं फिर से एक ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।